Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. आज हम बात करेंगे एरा इन IVF। IVF की साइकिल्स आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। We are getting many patients who are getting IVF done and they are getting it very quickly done without getting even investigated nicely। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनकी एक या दो IVF साइकिल्स फेल हो चुकी होती है। क्या रीज़न होता है कि IVF फेल हो जाता है? ऐसी कंडीशन में हमें जो चीज़ें चेक करनी होती है, दैट इज वन ऑफ द टेस्ट इज ERA। When an IVF cycle fails, then the test that we usually do, it is called as ERA. It is endometrial receptivity assay. It tells us कि what is the receptivity of the endometrial lining. Uterus is the organ where there is a lining that is called as endometrial lining. और उस लाइनिंग की एक रिसेप्टिविटी होती है जहाँ पे एम्ब्रियो जाकर के इम्प्लांट होता है। जब वो रिसेप्टिविटी उस फेज में नहीं होती जिसमें उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना चाहिए, देन द साइकिल फेल्स। That is the reason in majority of the cases when we get multiple IVF failures, even if the blastocyst that was transferred was A grade. So हम ERA कैसे करते हैं और कब करते हैं? ERA is done exactly like we plan an embryo transfer. अगर आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, इन दैट कंडीशन यू मस्ट नो आपको कुछ मेडिसिन दी गई होंगी सेकेंड डे से स्टार्ट करने के लिए। ये मेडिसिन यूट्रस की लाइनिंग को इंक्रीज करती हैं एंड ग्रेजुअली हम अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस इंप्रूव हुई या नहीं हुई। वंस द लाइनिंग रीचेज एन ऑप्टिमम थिकनेस दैट इज यूजुअली 8 मिलीमीटर, देन वी प्लान कि अब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए रेडी हैं। देन इन दैट कंडीशन वी एडवाइज यू टू स्टार्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन which is needed for the priming of that lining, which makes the uterus receptive for the embryo. So ऐसी कंडीशन में अगर हमने एक day 5 एम्ब्रियो चूज किया है ट्रांसफर के लिए and we are transferring your embryo after 5 days priming of progesterone, that is a norm जो हम normally करते हैं हर किसी का। on an average this is a phase which is usually followed, but जब IVF फेल होती है देन हम ये टेस्ट करते हैं ERA। इन दिस वी विल गिव यू सेम मेडिसिन, वी विल गिव यू प्रोजेस्टेरोन फॉर 5 days एंड वी विल प्रिपेयर यू exactly like the way we do for embryo transfer. Then we will call you and instead of putting in the embryo inside, that means जो एम्ब्रियो हमने बनाया था और हमने लास्ट टाइम जैसे अंदर ट्रांसफर किया था, उस एम्ब्रियो को रखने के बजाय हम अंदर की लाइनिंग को का एक टेस्ट लेकर के एक सैंपल लेके लैब में भेज देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या रीजन था कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया इन सिमिलर कंडीशंस फिर वो इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ। दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज ERA। वही एंडोमेट्रियल बायोप्सी, वो एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है, बहुत पेनफुल नहीं है, इवन एनेस्थीसिया की ज़रूरत ही नहीं होती। मॉर्निंग में एडमिट करते हैं एंड वी सेंड यू होम विद इन एन आवर और 2 hours. It is not done under anesthesia, no fasting is needed, no stitches there, no scar is there, nothing. And then we just suck out some cells from the uterine cavity and we send it to the lab. That test, once it is done, the report is available in 15 to 20 days. 15-20 दिन बाद जाके हमें पता चलता है, रिपोर्ट आती है कि the time when we did the embryo transfer after 5 days of progesterone, was it adequate? Was the endometrium receptive? अगर उसमें रिपोर्ट आती है प्री रिसेप्टिव, दैट मीन्स इट वॉज नॉट रेडी, यानी कि एंडोमेट्रियम अभी तैयार ही नहीं हुआ था और आपने 5 दिन के एम्ब्रियो को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इसी की तरह एक और रिपोर्ट आ सकती है पोस्ट रिसेप्टिव, दैट मीन्स कि वो तैयार तो हुआ था बट अब वो आउट ऑफ फेज जा चुका है और जब आप एम्ब्रियो रख रहे हो देन इट इज़ नॉट रिसेप्टिव फॉर दैट एम्ब्रियो एनी मोर। सो यही चीज़ें हमें पता चलती है, ये टाइमिंग हमें पता चलती है ERA टेस्ट से। Is it is pre-receptive or if it is receptive or if it is post-receptive. It gives us accurate timely duration कि हमें actually embryo transfer कब करना चाहिए। ये usually हम इसीलिए तब करते हैं कि जब एक IVF cycle fail हो गई, because it is a very expensive test. If it would have been a cheaper test, then I would have advised that we should have done it in every embryo transfer before planning it. But since it is an expensive test, it adds on to the cost of the IVF cycle. हम हर किसी में नहीं करते. Obviously, everybody is advised to go it with a regular on an average IVF cycle protocol जो हर किसी में follow करते हैं. But when we feel कि no, it is not responding, we are not getting good results, then in that case, we advise them to go it with a test called ERA, Endometrial Receptivity Assay. I hope this video would have helped you in understanding the knowledge about ERA and understanding what is the
significance of ERA, and it actually helps in getting a positive result when there are multiple IVF failures and no cause has been found. Thank you. Thanks a lot.